नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि रात में सिर्फ एक छोटा गिलास पानी पीने के बाद भी आप सुबह 2 बजे थके हुए, बेचैन और दोबारा सो पाने में असमर्थ क्यों जाग जाते हैं? अगर ये आपको जाना पहचाना लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। पूरे भारत में आप जैसे अनगिनत बुजुर्ग नींद टूटने की समस्या से जूझ रहे हैं। आप एक लंबे दिन के बाद लेटते हैं, आपकी आंखें भारी महसूस होती हैं, लेकिन जैसे ही आपका शरीर आराम करना शुरू करता है, आपका मूत्राशय, ब्लैडर आपको बार बार जगा देता है। पैर भारी महसूस होते हैं, मन आधा जागा रहता है और सुबह होने तक एक कड़क चाय भी उस सुबह की ताजगी को वापस नहीं ला पाती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। आपको एक और बेचैन रात से गुजरने की जरूरत नहीं है। आपको गहरी नींद से हार मानने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि सादे पानी की जगह क्या पीना चाहिए। कुछ ऐसा जो गर्म हो, हल्का हो और बुजुर्गों को बिना ब्लैडर की चिंता के रात भर सोने में मदद करने के लिए सिद्ध हो। ये सुरक्षित, प्राकृतिक पेय हैं जो आपकी नसों को शांत करते हैं, आपकी मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं और असली ताजगी भरी नींद में सहायता करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। आप भारत के किस हिस्से से यह वीडियो देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। आपके दिन का एक छोटा सा पल भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, ताकि आप अगली बार अपने लिए बनाई गई जीवन बदलने वाली सरल सलाह से कभी न चूकें। हमारी जवानी के दिनों में सोने से पहले एक गिलास सादा पानी पीना एक सरल, स्वस्थ आदत की तरह लगता था। यह हमें साफ महसूस करने में मदद करता था, गले को सूखने से बचाता था और शरीर के लिए कुछ अच्छा करने का एहसास देता था। लेकिन 60 साल के बाद यही आदत चुपचाप आपकी नींद के बार बार टूटने का कारण बन सकती है। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आपका शरीर अब पानी पर उसी तरह प्रतिक्रिया नहीं करता जैसे वह 20 साल पहले करता था। और इसका सबसे बड़ा कारण आपके ब्लैडर और आपके हार्मोन के अंदर छिपा है। मुझे इसे धीरे धीरे समझाने दीजिए, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, तो समाधान बहुत आसान हो जाएगा। आपके शरीर में वैसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन होता है। यह आपकी नींद का प्राकृतिक रक्षक है। रात में वैसोप्रेसिन आपकी किडनी को मूत्र उत्पादन धीमा करने का संकेत देता है, ताकि आपका ब्लैडर आराम कर सके। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद वैसोप्रेसिन का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भले ही आप शाम को थोड़ा सा पानी पिएं, आपकी किडनी ऐसे काम करती रहती है जैसे कि यह दिन का समय हो। आपका ब्लैडर तेजी से भर जाता है, तब भी जब शरीर सोना चाहता है। और चूंकि बुढ़ापे में ब्लैडर अधिक संवेदनशील हो जाता है, यह चुपचाप इंतजार नहीं करता। यह आपके मस्तिष्क को एक मजबूत संकेत भेजता है, अभी उठो। यही कारण है कि कई बुजुर्ग रात 1 बजे से 3 बजे के बीच जाग जाते हैं। भारी भोजन या तनाव के कारण नहीं, बल्कि ब्लैडर की शुरुआती चेतावनी प्रणाली के कारण। आपकी जवानी के वर्षों में आपका ब्लैडर आराम से 400 से 500 मिलीलीटर मूत्र धारण कर सकता था। अब यह सिर्फ 150 या 200 मिलीलीटर पर ही भरा हुआ महसूस हो सकता है और पेशाब करने की इच्छा भेज सकता है, जो मुश्किल से आधा गिलास होता है। यह शुरुआती संकेत आपके मस्तिष्क को गहरी नींद से बाहर खींच लेता है, जिससे आप सुबह तक बेचैन और थके हुए रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पानी खराब है। पानी तो जीवन है, लेकिन रात में देर से लिया गया सादा पानी आपको बेहतर नींद में मदद करने के लिए कोई पोषक तत्व नहीं ले जाता। यह आपकी नसों को शांत नहीं करता, यह आपके पेट को गर्म नहीं करता, और इसमें वे प्राकृतिक यौगिक नहीं होते जिनकी आपके शरीर को नींद में आराम करने के लिए आवश्यकता होती है, जैसे मैग्नीशियम, ग्लाइसिन या ट्रिप्टोफैन। यही कारण है कि पूरे भारत में कई बुजुर्ग अब सोने से पहले ज्यादा समझदारी भरे बुजुर्गों के अनुकूल पेय की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे पेय जो न केवल धीरे धीरे हाइड्रेट करते हैं, बल्कि तंत्रिका तंत्र को भी शांत करते हैं और ब्लैडर की तात्कालिकता को कम करते हैं। इन छोटे बदलावों के लिए बड़े पैसे या दवा की आवश्यकता नहीं होती है। वे बस आपसे अपने शरीर को सुनने और यह समझने के लिए कहते हैं कि जो 40 की उम्र में काम करता था, वह 70 की उम्र में काम नहीं कर सकता। तो अगली बार सोने से पहले सादे पानी के लिए पहुंचने के बजाय एक पल के लिए रुकें। अपने आप से पूछें, क्या यह वास्तव में मुझे सोने में मदद करेगा या यह चुपचाप मेरे आराम में खलल डालेगा? क्योंकि कभी कभी 60 के बाद गहरी नींद एक छोटे लेकिन बुद्धिमानी भरे बदलाव से शुरू होती है। इसमें नहीं कि आप कितना पीते हैं, बल्कि इसमें कि आप क्या पीते हैं।
और एक बार जब आप यह बदलाव कर लेंगे तो आपकी रातें फिर से शांतिपूर्ण महसूस होने लगेंगी, ठीक वैसे ही जैसे वे हुआ करती थीं। 5 हल्के पेय जो बुजुर्गों को पेशाब के लिए जागे बिना गहरी नींद सोने में मदद करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के अंदर चुपचाप कुछ बदलाव होने लगते हैं। वही आदतें जो कभी बहुत अच्छी तरह से काम करती थीं, जैसे सोने से पहले एक गिलास पानी पीना, अब वही शांति नहीं लाती। इसके बजाय कई बुजुर्ग खुद को रात 1 बजे या 3 बजे जागते हुए छत को घूरते हुए पाते हैं और सोचते हैं कि क्या गलत हो गया। सपनों के कारण नहीं, तेज शोर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके ब्लैडर ने बस बहुत जल्दी बुला लिया है। पूरे भारत में डॉक्टरों ने अब इस बदलाव को समझना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 60 के बाद शरीर की लय कैसे विकसित होती है। ब्लैडर अधिक संवेदनशील हो जाता है, किडनी कम धैर्यवान हो जाती है और नींद अधिक आसानी से भंग हो जाती है। लेकिन शुक्र है कि इसका जवाब पूरी तरह से पानी छोड़ने में नहीं है। आपको कम हाइड्रेशन की नहीं, बल्कि समझदार हाइड्रेशन की जरूरत है। कुछ प्राकृतिक पेय हैं, गर्म, आरामदायक और हल्के पोषक तत्वों से भरपूर, जो नींद में बाधा डालने के बजाय उसका समर्थन करते हैं। ये पेय आपकी नसों को शांत करने, मांसपेशियों के तनाव को कम करने और ब्लैडर की गतिविधि को कम करने में मदद करते हैं, ताकि आप अधिक गहरी नींद सो सकें और सुबह ज्यादा ताज़ा महसूस करें। चलिए, भारतीय घरों में सबसे विनम्र और व्यापक रूप से उपलब्ध विकल्पों में से एक के साथ शुरू करते हैं। 8. गर्म बादाम का दूध। सोने से पहले मन को शांत करने का एक प्राकृतिक तरीका कई भारतीय परिवारों में दूध को हमेशा पोषण और आराम का स्रोत माना गया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, डेयरी हमारे पाचन के लिए अनुकूल नहीं रह सकती, खासकर रात के अंधेरे के बाद। यही कारण है कि बिना चीनी वाला बादाम का दूध धीरे धीरे गर्म किया हुआ बुजुर्गों के लिए एक अद्भुत विकल्प बन गया है। सिर्फ एक छोटे कप बादाम के दूध में मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन होते हैं, जो नींद में मदद करने वाले 2 शक्तिशाली पोषक तत्व हैं। मैग्नीशियम आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करके और तंत्रिका उत्तेजना को कम करके काम करता है। यह उन दौड़ते हुए विचारों को धीमा करने में मदद करता है जो अक्सर नींद को रोकते हैं, खासकर उन बड़े वयस्कों में जो मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंदर से फिर भी बेचैन रहते हैं। दूसरी ओर, ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है जिसका उपयोग आपका शरीर सेरोटोनिन बनाने के लिए करता है। सेरोटोनिन वह अच्छा महसूस कराने वाला रसायन है जो आपके मूड को अच्छा करता है और भावनात्मक संतुलन लाता है। ओके में कॉर्टिसोल कम है। सेरोटोनिन मेलाटोनिन में परिवर्तित हो जाता है, वही हार्मोन जो आपको धीरे धीरे गहरी नींद में ले जाता है। ईरान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के अध्ययनों से पता चला है कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से बादाम का दूध पीते थे, वे अधिक गहरी नींद सोते थे, वे कम बार जागते थे और सुबह बेहतर स्पष्टता की रिपोर्ट करते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि बादाम के दूध में कैलोरी कम होती है, यह रक्त शर्करा नहीं बढ़ाता है और पेट के लिए कोमल होता है। इसे पीने का सही तरीका सरल है। लगभग 120 से 50 मिलीलीटर बिना चीनी वाला बादाम का दूध लें। इसे धीरे धीरे गर्म करें, ज्यादा गर्म नहीं, और सोने से लगभग 60 से 90 मिनट पहले इसे घूंट घूंट करके पिएं। यदि आपको स्वाद पसंद है तो एक छोटी चुटकी दालचीनी मिलाई जा सकती है। यह परिसंचरण में मदद करती है और दूध को और अधिक आरामदायक महसूस कराती है। लखनऊ और जयपुर के कई बुजुर्गों के लिए इस शांत आदत ने सब कुछ बदल दिया है। नींद से जागने के बजाय वे एक सौम्य मुस्कान के साथ जागते हैं, शरीर शिथिल, मन विश्राम में और ब्लैडर अभी भी शांत। 2. कैमोमाइल चाय, एक फूल जो आपकी नसों से बात करता है। यदि आप कभी गर्म दोपहर में किसी फूलदार झाड़ी की छाया में बैठे हैं, तो आप जानते हैं कि प्रकृति कैसे दिल को शांत कर सकती है। कैमोमाइल एक ऐसा ही फूल है, छोटा, कोमल, लेकिन बेचैन मन को शांत करने की अपनी क्षमता में शक्तिशाली। कैमोमाइल चाय में एपिजेनिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक होता है। यह यौगिक आपके मस्तिष्क में गाबा रिसेप्टर से जुड़ता है। ये तंत्रिका तंत्र के लिए कोमल ब्रेक की तरह है। जब गाबा सक्रिय होता है तो आपका मन दौड़ना बंद कर देता है, आपकी हृदय गति धीमी हो जाती है और आपका शरीर नींद के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। भारत के कई बुजुर्गों के लिए, विशेष रूप से जो अपने वयस्क बच्चों के साथ या व्यस्त घरों में रहते हैं, टीवी बंद होने के बहुत बाद तक मन अति उत्तेजित रहता है। कैमोमाइल चाय नींद की गोलियों या दवाओं की आवश्यकता के बिना
स्विच ऑन ऑफ करने का एक तरीका प्रदान करती है। यह आपको सोने के लिए मजबूर नहीं करती है। इसके बजाय यह आपके मस्तिष्क को याद दिलाती है कि आराम करना सुरक्षित है। पैंसठ 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में जो लोग हर शाम कैमोमाइल चाय पीते थे, वे औसतन 16 मिनट तेजी से सो जाते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे रात में 30% कम बार जागते थे और उनमें से 80% ने अधिक शांतिपूर्ण सुबह की सूचना दी। इसे ठीक से उपयोग करने के लिए एक कैमोमाइल टी बैग को गर्म पानी में 5 से 7 मिनट के लिए डुबोकर रखें। इसे एक गर्म, सौम्य तापमान तक ठंडा होने दें। सोने से लगभग 45 से 60 मिनट पहले इसे धीरे धीरे पिएं। आप अदरक का एक टुकड़ा या वेनिला का एक स्पर्श जोड़ सकते हैं, लेकिन चीनी से बचें, खासकर यदि आपको रक्त शर्करा की चिंता है। यदि आपकी रातें ज्यादा सोचने से भरी हैं या आपका दिल चुप चिंताओं से भारी है, तो यह फूलों वाली चाय वह स्थिरता ला सकती है जिसकी आपको जरूरत है। और कभी-कभी आपको फिर से अपने जैसा महसूस कराने के लिए बस एक शांतिपूर्ण कप ही काफी होता है। 3. गर्म नारियल पानी। रात में ब्लैडर की परेशानी के लिए एक दक्षिण भारतीय उपाय। केरल और तटीय आंध्र प्रदेश जैसे स्थानों में नारियल पानी को लंबे समय से प्रकृति का इलेक्ट्रोलाइट माना जाता रहा है। लेकिन जो बात कई बुजुर्ग नहीं जानते, वह यह है कि जब बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है, तो गर्म नारियल पानी नींद में भी सुधार कर सकता है, खासकर जब आपका ब्लैडर अपराधी हो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर खनिज संतुलन में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। पोटेशियम या मैग्नीशियम में एक छोटी सी गिरावट रात में मांसपेशियों में ऐंठन, ब्लैडर में ऐंठन या यहाँ तक कि बेचैन पैरों का कारण बन सकती है। नारियल पानी में प्राकृतिक रूप से पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम होते हैं, जो बिना अधिक उत्तेजना के हाइड्रेशन के लिए सही संतुलन में होते हैं। 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि कम पोटेशियम वाले बड़े वयस्कों में रात में पेशाब करने की दर 28% अधिक थी। जब उनके खनिज स्तर को भोजन के माध्यम से ठीक किया गया, न कि गोलियों से, तो उन्होंने कम जागने और गहरी नींद की सूचना दी। लेकिन नारियल पानी के साथ एक सुनहरा नियम है। इसे कभी भी ठंडा न पिएं और कभी भी सोने से ठीक पहले न पिएं। इसे सही तरीके से करने का तरीका यहाँ है। लगभग 100 से 120 मिलीलीटर ताज़ा नारियल पानी लें और इसे बराबर मात्रा में गर्म पानी के साथ पतला करें। इसे रात के खाने के लगभग 1 घंटे बाद धीरे धीरे पिएं और सोने से कम 1 घंटे पहले इसे खत्म कर लें। आप पाचन और गर्मी में सहायता के लिए अदरक का एक छोटा टुकड़ा जोड़ सकते हैं। यह उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से सहायक है जो हल्की ऐंठन, ब्लैडर के दबाव या तात्कालिकता की सनसनी के कारण जागते हैं, भले ही ब्लैडर भरा न हो। इस तरह उपयोग किया गया नारियल पानी एक ताजगी भरे पेय से कहीं ज्यादा बन जाता है। टखियाबस या एक नींद का सहयोगी बन जाता है। 4. काली मिर्च वाला हल्दी दूध। भारतीय रसोई से एक स्वास्थ्यवर्धक पेय पूरे भारत में हल्दी हमेशा हमारी स्वास्थ्य परंपराओं का हिस्सा रही है। लेकिन जब सही सामग्री के साथ मिलाया जाता है और सही समय पर लिया जाता है, तो हल्दी दूध बेहतर नींद के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। यह मुख्य घटक करक्यूमिन है, जो हल्दी में सक्रिय यौगिक है। करक्यूमिन शरीर के मुख्य तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करता है। सोने के समय उच्च कोर्टिसोल मस्तिष्क को सतर्क, हृदय गति को तेज और मन को नींद में स्थिर होने में असमर्थ रखता है। हल्दी दूध जोड़ों की रिकवरी में भी सहायता करता है और मूक सूजन को कम करता है, जिससे कई बुजुर्ग लंबे दिनों तक बैठने या चलने के बाद संघर्ष करते हैं। इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए हम सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन के अवशोषण को लगभग 7 गुना बढ़ा देती है। और जब ठीक से अवशोषित हो जाता है, तो यह संयोजन न केवल आपको सोने में मदद करता है, बल्कि यह पाचन, प्रतिरक्षा और भावनात्मक संतुलन का भी समर्थन करता है। नुस्खा सरल है। 150 मिलीलीटर गर्म दूध लें। यह बादाम, जई या डेयरी हो सकता है यदि सहन हो। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटी चुटकी काली मिर्च डालें। धीरे धीरे हिलाएं और सोने से लगभग 1 घंटे पहले इसे धीरे धीरे पिएं। इसे खाली पेट लेने से बचें और मात्रा कम रखें। उन बुजुर्गों के लिए जो रात में अकड़न महसूस करते हैं या घुटनों या कूल्हों में असुविधा के कारण अपनी नींद टूटते हुए पाते हैं,
यह सुनहरा पेय आरामदायक और मजबूत करने वाला दोनों है। अहमदाबाद, भोपाल और पटना जैसे शहरों में कई बुजुर्गों ने इस सदियों पुरानी भारतीय बुद्धिमत्ता के साथ गहरी नींद पाई है, जो एक कप में परोसी जाती है। 5. गर्म जिलेटिन या हड्डियों का सूप। गहरी, स्वप्नहीन नींद की एक आश्चर्यजनक कुंजी। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन सबसे प्रभावी नींद को बढ़ावा देने वाले यौगिकों में से एक जड़ी बूटी या चाय नहीं है, यह ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है जो जिलेटिन और हड्डियों के सूप में पाया जाता है, और यह नींद चक्र में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। सोने से पहले लेने पर ग्लाइसिन शरीर के मुख्य तापमान को कम करने, हृदय गति को कम करने और धीमी मस्तिष्क तरंगों को बढ़ाने में मदद करता है। ये गहरी, स्वप्नहीन, पुनर्स्थापनात्मक नींद के सटीक मार्कर हैं, जिसे डॉक्टर स्लो वेव स्लीप कहते हैं। एक जापानी अध्ययन में पाया गया कि जो बड़े वयस्क सोने से पहले 3 ग्राम ग्लाइसिन लेते थे, वे तेजी से सो जाते थे, कम जागते थे और अधिक ताज़ा महसूस करते थे। नींद की गोलियों के विपरीत ग्लाइसिन बेहोश नहीं करता है। यह धीरे धीरे शरीर की अपनी लय का समर्थन करता है। ग्लाइसिन का सबसे अच्छा स्रोत जिलेटिन पाउडर या हल्का उबाला हुआ हड्डियों का सूप है। जिलेटिन नींद के दौरान कोलेजन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, जिससे मांसपेशियों और जोड़ों की मरम्मत में सहायता मिलती है। 60 के बाद शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, लेकिन ग्लाइसिन शांत समर्थन प्रदान कर सकता है। जिलेटिन का उपयोग करने के लिए एक चम्मच लें और इसे 120 मिलीलीटर गर्म पानी में घोलें। अच्छी तरह हिलाएं। इसे पूरी तरह से घुलने दें और सोने से लगभग 30 से 45 मिनट पहले इसे पिएं। यदि हड्डियों का सूप उपयोग कर रहे हैं, तो इसे कम नमक में रखें। इसे धीरे धीरे गर्म करें और इसे चावल या रोटी के बिना सादा पिएं। यह पेय उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से सहायक है जो घुटनों में कमजोरी, पीठ में दर्द महसूस करते हैं, या यह महसूस करते हुए जागते हैं कि नींद पर्याप्त नहीं थी। सिर्फ एक गर्म कप के साथ आपके शरीर को पोषण मिलता है, आपकी नसें शांत होती हैं और आपकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी होती है। सोने से पहले एक अंतिम विचार, इनमें से प्रत्येक पेय अपने शांत तरीके से काम करता है। नींद को मजबूर करके नहीं, बल्कि इसे धीरे से आमंत्रित करके। वे आपके ब्लैडर को परेशान नहीं करते हैं, वे रक्त शर्करा को नहीं बढ़ाते हैं और वे आपको सुबह सुस्त नहीं छोड़ते हैं। लेकिन असली कुंजी निरंतरता में निहित है। एक पेय चुनें, इसे 3 से 5 रातों के लिए आजमाएं। अपनी नींद, अपनी ऊर्जा और सुबह अपने मूड का निरीक्षण करें। आपका शरीर आपको बताएगा कि उसे सबसे अच्छा क्या पसंद है। बस ध्यान से सुनें, और जैसे ही आप ये बदलाव करते हैं, जानें कि आप अकेले नहीं हैं। पूरे भारत में, पुणे से पटना तक, बुजुर्ग एक समय में एक गर्म घूंट के साथ शांतिपूर्ण रातों को फिर से खोज रहे हैं। तो प्रिय बुजुर्ग, आज रात आप कौन सा पेय आजमाएंगे? क्या यह बादाम का दूध, हल्दी वाला दूध, या शायद गर्म नारियल पानी का एक विनम्र कप होगा? अपना उत्तर टिप्पणियों में साझा करें और किसी और की मदद करें जो शायद उसी रास्ते पर चल रहा हो। क्योंकि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली दवा किसी गोली में नहीं, बल्कि सोने से ठीक पहले प्यार और देखभाल के साथ पकड़े गए एक छोटे, गर्म कप में पाई जाती है। कई भारतीय घरों में बुजुर्ग इस बात की चिंता करते हैं कि वे रात में क्या पी रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 60 के बाद ये सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या पीते हैं, यह है कि आप कैसे पीते हैं, जो वास्तव में मायने रखता है। आप सबसे आरामदायक पेय चुन सकते हैं, बादाम का दूध, कैमोमाइल चाय, या यहाँ तक कि गर्म पानी। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से लिया जाए, तो यह फिर भी आपकी नींद में खलल डाल सकता है। तो आज रात आइए आदत में एक छोटे से बदलाव के बारे में बात करते हैं, जो आपको बड़ी शांति ला सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा ब्लैडर अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसे नियंत्रित करने वाली नसें तब भी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती हैं जब अंदर बहुत कम मूत्र होता है। और अगर हम एक बार में बहुत ज्यादा या सोने के बहुत करीब पीते हैं, तो यह नींद के दौरान हमारे शरीर की क्षमता से तेजी से भर जाता है। यही कारण है कि भारत में इतने सारे बुजुर्ग रात एडी यति समय कमदे 3 बजे जागते हैं, गहरी प्यास से नहीं, बल्कि एक ब्लैडर से जो बस इंतजार नहीं कर सका। पहला कदम बहुत सरल है। शाम को बहुत ज्यादा न पिएं। एक छोटा गिलास, लगभग 100 से 150 मिलीलीटर, रात भर आपके शरीर को हाइड्रेट और सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ज्यादा पीने से आपको बेहतर नींद नहीं आएगी, ये सिर्फ आपके ब्लैडर को
आपको जल्दी जगाएगा। अगला, समय ही सब कुछ है। पीने के लिए लेटने से ठीक पहले तक इंतजार न करें। इसके बजाय अपने रात के पेय को एक शांत अनुष्ठान की तरह मानें। कुछ ऐसा जिसका आप रात के खाने के बाद सोने से कम 60 से 90 मिनट पहले आनंद लेते हैं। यह आपके शरीर को तरल पदार्थ को अवशोषित करने और सोने से पहले शांति से ब्लैडर खाली करने के लिए पर्याप्त समय देता है। और यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम पर लाता है। सोने से पहले हमेशा एक आखिरी बार बाथरूम जाएं। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन कई बुजुर्ग भूल जाते हैं या बहुत जल्दी सो जाने की कोशिश करते हैं। सोते समय एक खाली ब्लैडर शरीर और मन दोनों को शांति का एहसास देता है। बिना किसी बाधा के आराम के लिए एक साफ स्लेट। यह भी याद रखें, सभी तरल पदार्थ आपके शरीर के अंदर एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। पानी या चाय जैसे पतले पेय जल्दी से गुजर जाते हैं, लेकिन गर्म बादाम दूध या जिलेटिन पानी जैसे गाढ़े पेय धीरे धीरे अवशोषित होते हैं और आपके ऊतकों के अंदर लंबे समय तक रहते हैं। इसका मतलब है आपके ब्लैडर पर कम दबाव और आपकी मांसपेशियों और नसों के लिए बेहतर हाइड्रेशन। अंत में अपना पेय धीरे धीरे लें। इसे एक बार में गटक न जाइए। इसे 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं, जिससे आपका शरीर बिना तनाव के हर घूंट को संसाधित कर सके। जब आप धीरे धीरे पीते हैं तो आपका पेट शांत रहता है, आपकी किडनी को झटका नहीं लगता है और आपके ब्लैडर को कम अचानक दबाव मिलता है। यह एक छोटी सी बात लग सकती है कि आप कैसे पीते हैं उसे बदलना, लेकिन पूरे भारत में कई बुजुर्गों के लिए इस एक आदत ने रात में पेशाब कम करने, नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और ताज़ी सुबह वापस लाने में मदद की है। क्योंकि अंत में 60 के बाद शांतिपूर्ण नींद सिर्फ सही पेय चुनने के बारे में नहीं है, यह आपके बदलते शरीर की लय का सम्मान करने के बारे में है। और एक बार जब आप उस लय को सुनना सीख जाते हैं, तो नींद अक्सर संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक नरम दोस्त के रूप में लौटती है। जब नींद की बात आती है, तो हर बुजुर्ग की एक अनूठी लय होती है। जैसे कोई भी दो सुबह बिल्कुल एक जैसी नहीं लगती, वैसे ही कोई भी दो शरीर एक ही तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते। इसीलिए एक ही बार में सब कुछ आजमाने के बजाय धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ना और धीरे धीरे यह देखना बुद्धिमानी है कि आपके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए। जैसे हम खाना पकाने में सही संतुलन खोजने के लिए मसालों का परीक्षण करते हैं, वैसे ही हमें धैर्य, देखभाल और जागरूकता के साथ अपनी रात की आदतों का भी परीक्षण करना चाहिए। एक अच्छा तरीका है प्रति सप्ताह सिर्फ एक पेय चुनना। बादाम के दूध से शुरू करें, गर्म, बिना चीनी वाला और सोने से लगभग 1 घंटे पहले लिया गया। इसे हर रात 5 से 6 दिनों तक पिएं और चुपचाप देखें कि आपकी नींद कैसी महसूस होती है। यदि आप खुद को कम जागते हुए पाते हैं या अधिक ऊर्जा के साथ उठते हैं, तो यह आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। यदि नहीं, तो चिंता न करें। इसका सिर्फ यह मतलब है कि आपका शरीर कुछ और मांग रहा है। दूसरे सप्ताह में आप गर्म पानी में घुला हुआ जिलेटिन आजमा सकते हैं। फिर से इसके साथ कई दिनों तक रहें और देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। क्या आपकी नींद गहरी हो गई? क्या सुबह आपके जोड़ हल्के महसूस हुए? कभी कभी बदलाव पहले छोटा होता है, लेकिन समय के साथ प्रभाव खूबसूरती से स्पष्ट हो जाता है। कुंजी ये है कि एक ही बार में बहुत सी चीजों को न मिलाएं। अपने शरीर को एक समय में एक स्पष्ट संकेत दें, ताकि वह आपसे धीरे धीरे और ईमानदारी से बात कर सके। आज की सीख और आपका अगला कदम। जीवन के इस पड़ाव पर आपको शांतिपूर्ण नींद का आनंद लेने के लिए मजबूत दवाओं या जबरदस्ती की दिनचर्या की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सही समय पर सही इरादे से लिया गया एक छोटा कप चाहिए, ताकि आपके शरीर को आराम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करने में मदद मिल सके। नींद को मजबूर करने के लिए नहीं, बल्कि इसे धीरे धीरे एक परिचित दोस्त की तरह स्वागत करने के लिए, जो इतने सालों के बाद भी आपका नाम याद रखता है। 7 की उम्र के बाद नींद की लय बदल जाती है। आपका ब्लैडर अधिक संवेदनशील हो जाता है, आपके हार्मोन नरम हो जाते हैं और मन पहले से कहीं ज्यादा विचार रखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरामदायक नींद अब संभव नहीं है। इसका सिर्फ यह मतलब है कि आपका शरीर थोड़ी और देखभाल और थोड़ी और समझ मांग रहा है। तो आज रात कुछ अलग करने की कोशिश करें। एक गर्म, कोमल पेय चुनें। कप को अपने हाथ में पकड़ें, धीरे धीरे घूंट लें और इसे अपने शरीर को याद दिलाने दें कि आपकी देखभाल की जाती है। आप अकेले नहीं हैं। इस छोटे से पल को आराम का एक अनुष्ठान बनने दें।
सिर्फ नींद के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए। और अगर आपके अंदर कुछ भी थोड़ा सा बदलने के लिए तैयार महसूस होता है, तो कृपया नीचे टिप्पणी में आशा शब्द टाइप करें, क्योंकि कभी कभी आपका छोटा सा कदम आगे बढ़ना वह प्रकाश हो सकता है जिसकी कोई और चुपचाप तलाश कर रहा है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर टैप करें और घंटी का आइकॉन दबाएं, ताकि आप हम सीनियर्स के लिए प्यार से बनाए गए हमारे साप्ताहिक सुझावों से कभी न चूकें। हर हफ्ते हम गहरी नींद, मजबूत स्वास्थ्य और एक हल्के दिल की ओर एक साथ चलेंगे। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक आपकी रात शांतिपूर्ण हो और आपकी सुबह आपकी पसंदीदा खिड़की से ताज़ी हवा के झोंके की तरह महसूस हो।